आइटरेशन और लूप्स, ये कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये कहाँ यूज होती हैं? नॉर्मली स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। नॉर्मली ये बोलते हैं कि सीक्वेंशियली स्टेटमेंट चल रही होती हैं, सीक्वेंस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। इसी तरीके से इन सम सिचुएशंस वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कहीं कहीं पे हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ जाता है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक कोड ब्लॉक को कहीं कहीं पे बहुत सारी टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ जाता है किसी वजह से, ठीक है। तो वो काम कैसे होता है? लूप्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स सेवरल नंबर ऑफ टाइम। तो ये वो स्टेटमेंट है, ये वो बेसिकली आइटरेशन जो है, आइटरेशन वो सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग जो है कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आइटरेशंस या लूप्स, आइटरेशन या लूप्स, ठीक है। अच्छा, loop allow us to execute a statements as a group of statements several number of times. The group or block is made by enclosing statements in braces. और वो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और ग्रुप्स बनेंगे वो ब्रेसेस के अंदर रखे जाते हैं, मतलब पेरेंथेसिस के अंदर, राइट। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट्स है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम के कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करवा सकें, वो तीन तरह की होती हैं। वो स्टेटमेंट्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होती है फॉर, एक होती है व्हाइल, एक होती है डू व्हाइल, ठीक है। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स, लूप और आइटरेशन स्टेटमेंट्स इन C++, ठीक है। ये तीन तरह की होती है हमारे पास। कौन कौन सी? फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये तीन नाम है, ठीक है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, कंपैरिजन क्या है, वो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ। अच्छा, आसान अल्फाज में अगर पहले आपको बता दूं तो क्या भाई, फॉर जो लूप है, फॉर जो आइटरेशन है, वो उस वक्त यूज की जाती है जहां पे हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन नोन हो। नोन का मतलब पहले से पता हो कि उन नंबर ऑफ आइटरेशंस को, उन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी बार परफॉर्म करवाना है, ठीक है। कितनी बार उस कोड ब्लॉक को परफॉर्म करवाना है, जहां पे ये वैल्यू नोन हो वहां पे हम फॉर लूप यूज करते हैं। और जहां पे कोई कंडीशन के बिहाफ पे डिसाइड करना हो वहां पे हम व्हाइल और डू व्हाइल यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि फॉर लूप वहां यूज किया जाता है जहां पे नंबर ऑफ रिपीटेशन नोन हो कि उस कोड ब्लॉक को कितनी बार यूज करना है, और जहां अननोन हो और कंडीशन के बिहाफ पे डिसाइड किया जाए कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहे, फॉल्स हो तो रुक जाए, तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं किसको? व्हाइल और डू व्हाइल। इज दैट क्लियर? तो ये तीन तरह की लूप स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास।